मेरे ख्याल से इंसान को है ना 2 चॉइसेस नहीं रखनी चाहिए अपने साथ। यू शुड हैव द वन पाथ ताली दो इस बात पे। कि कि मेरे को ये करना है तो ये करना है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने चाहिए कभी भी। तो पहला क्यों भागा, क्यों गया? भागा नहीं बेसिकली तो बोल के गया क्योंकि मेरे ख्याल से इंसान को है ना 2 चॉइसेस नहीं रखनी चाहिए अपने साथ। यू शुड हैव द वन पाथ ताली दो इस बात पे। कि कि मेरे को ये करना है तो ये करना है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने चाहिए कभी भी। तो शायद वही रीज़न था कि मैं घर से निकला, बोल के निकला कि अगर आऊँगा तो कुछ करके आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और मुझे लगता है वो कमिटमेंट और वो जिद कि हाँ, मैंने बोल दिया है अब तो कुछ करना है। तो वो जिद ने आगे बढ़ाया मुझे। टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत प्यार था बचपन से। मैं पता नहीं यार रेडियो के मोटर से फ़ैन बना देता था, कभी टीवी खोल देता अच्छा। था। अरे बहुत कुछ किया मैंने बचपन में। मतलब कि पापा किसान हैं, तो जब खेत में से वो लोग आते थे, हाँ। एक दिन मम्मी ने देखा पीछे से टीवी खुला हुआ है, कह रहे ये क्या है? पकड़ा गया मैं उस दिन, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी मैंने। उसके बाद कंप्यूटर घर में नहीं था, दोस्त के यहाँ कंप्यूटर सीखा। एंड देन उस टाइम हिम्मत करी कि निकलूँगा, और भाई से मैंने बोला कि भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो उसने कंप्यूटर दिलाया। पैशन था टेक्नोलॉजी में, देन एक वेबसाइट बनानी थी तो वो वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाते हुए बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि कोई कोर्स थोड़ी किया था मैंने कि वेबसाइट बनती कैसे है। होस्टिंग क्या होती है, सर्वर्स क्या होते हैं, मालूम थोड़ी नहीं था। बट वो ज़िंदगी लेती गई वहाँ से, लेके चली गई, क्योंकि मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि अब पानी की बहाव की तरह हम चलते रहिए। तो उसके बाद वेबसाइट्स बनाई। बोलने में चैलेंज होता था, तो मैंने एक ट्रिक निकाली। मैंने कहा ठीक है, कस्टमर से तो इंग्लिश में भी बात करनी पड़ेगी। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश में कभी बात नहीं करी, और वैसे भी बहुत हाई फाई लोगों से कभी बात करी ही नहीं। बिजनेस ओनर्स, आईटी हेड्स, जब वो बात करते थे तो स्टार्टिंग में फंबल होता था कि यार क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ इस चीज़ का। बट मैंने ट्रिक निकाली कि ओके, कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी पड़ती है। ये क्या बात करेंगे? वेबसाइट के ऊपर। क्या बात करेंगे? सर्वर के ऊपर। कितनी टर्म्स है जो मुझे सीखनी है। बस वो टर्म्स जब मैंने सीखी कि अच्छा ये 5-6 टर्म्स हैं, और मुश्किल से ये 3-4 लाइनें ही बोलनी होती है मुझे कस्टमर के साथ। उसके बाद तो आप ग्रामर को उल्टा नीचे कुछ कर रहे होते हो। तो जब मैंने वो चीज़ें सीखी, कस्टमर से बात करना शुरू हुआ, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई कि मुझे किसी से 2 घंटे बात थोड़ी करनी है। मुझे तो 5 मिनट बात करनी है उसकी प्रॉब्लम के ऊपर, और 5 मिनट में घूम फिरा के वही टेक्नोलॉजी की बात होनी है जो टर्म्स मैंने सीख ली। तो दिस इज़ हाउ हिंदी नाइस। मीडियम से आया और फिर अंग्रेजी बोलना शुरू किया कस्टमर्स के साथ। दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ। पहली बात, आपके ज़माने में तो मुझे लगता नहीं कि वाईफाई वगैरह होता होगा हुँ, गाँव में। ठीक है, बहुत अलग, अब तो चलो वो आ गया। तो मेरे को ये जानना है कि आपको ये टेक्नोलॉजी का एक्सपोज़र कहाँ से मिला गाँव के अंदर? पहला ये, इसका आंसर करो आप। अ, डीजे आया था उस टाइम पे। डीजे किसको बोलते हैं हम? जो कि डिस्क बड़े-बड़े जॉकी। बॉक्स होते हैं, और वो म्यूज़िक चलता है शादियों में, देखा होगा आपने। हाँ, हाँ, क्या डीजे बोलते हैं वही उसको? होता है, सीडी से वो मिक्स करने करेक्ट, वाले होते हैं। करेक्ट। तो सीडी से तो उससे पहले था, उसके बाद वो आया। एंड देन कंप्यूटर होता था, तो मैंने देखा कि यार कुछ जा रहा है, बजा रहे हैं, उन लोगों ने कंप्यूटर रखा हुआ है। हुँ, मुझे लगा यार ये तो मुझे चलाना है, हुँ, मुझे चला के देखना है कैसे चलता है इसमें म्यूज़िक। और अ, थोड़े दिन मैंने कंप्यूटर वाले से बात करी कि भाई मुझे थोड़ा सिखा कैसे क्या होता है। थोड़े दिन गया मैं, तो वहाँ तो वही होता है एमएस एक्सेल और ये सब, और कुछ होता ही नहीं है। तो आपने एक गाँव के अंदर कंप्यूटर वाले को पकड़ा और आप हाँ, उसके पास गए सीखने के लिए? बिल्कुल। फिर मैंने जो हमारा डीजे वाला बंदा था, हुँ। उसको बोला कि मुझे तेरे यहाँ काम करना है। क्यों ये डीजे में कहाँ से, क्योंकि वो यूज़ कर रहा था इक्विपमेंट्स वगैरह? मुझे एक चीज़ बड़ी क्लिक करी हाँ, कि ये एक गाना आता है, हाँ, दूसरा गाना जब तक आ नहीं जाता, पहले वाला चलता रहता है और आराम से बन हो जाता है। हाँ, ये होता कैसे है? मिक्सिंग। मुझे वो एक्सपीरियंस करना था वहाँ पे अच्छा। कि अच्छा ये करके देखता हूँ। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस किया। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि मैं अगर किसी चीज़ में चला जाता हूँ तो पूरा खोल देता हूँ उसको। ठीक है। तो उसके बाद एक एमजी स्टूडियो होता था उनका, उसके अंदर सब कुछ कैसे क्या होता है, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हुँ, कैसे मिक्सिंग करनी है, हुँ, सब हुँ, सीखा मैंने। हुँ, और मैंने उनके साथ भी काम किया कुछ टाइम तक। ओके। और उनके साथ काम करते-करते घर पे कंप्यूटर नहीं था, हुँ, तो जब उनके पास बुकिंग नहीं होती थी, उनका कंप्यूटर उठा लाता था घर पे, हुँ, हुँ, तब चीज़ें करता था उसमें। सॉफ्टवेयर होता था एक, हुँ, तो मुझे वीडियो एडिटिंग का बड़ा शौक लगा। तो एक सॉफ्टवेयर होता था पिनैकल कुछ करके उस टाइम पे, आजकल तो मेरे ख्याल से नहीं है। वो सॉफ्टवेयर की सीडी कहीं से मैंने ली। वो सीडी चल नहीं रही थी, घसी-पिटी थी। बट फिर भी मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसको लेके उसको वापस से रीराइट किया और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ। तो वो वीडियो एडिटिंग कैसे करने हैं, आजकल तो बड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, तुरंत वीडियो एडिट हो जाती है। तो हुँ, उस टाइम पे वो किया।
और वहाँ से चलता गया फिर। वहाँ से मज़ा बहुत आता था यार। मैं तो रात को 2 बजे आता था घर पे हाँ कहीं से, हाँ हाँ, बल्कि घर वाले मुझे बोलते थे, बेटा आजा। हाथ जोड़ रहे हैं, घर पे रहकर रात को। कल की डेट में किसी के यहाँ कुछ हो गया तो ये लड़का जा रहा था यहाँ से। मतलब हाँ, ऐसी ऐसी बातों से निकला हूँ मेरे को इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी पता है आपके बारे में? आई थिंक आपके पास में हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रही है और आप जिज्ञासु रहे हो। टू करेक्ट। पैटर्न्स दैट आई हैव पिक्ड अप। तो अगर कोई गाँव का लड़का है तो उसको पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं मेरे पास जो करंटली जिस भी एरिया में रह रहा हूँ, हम्म वहाँ पे मैं कहाँ पे बेस्ट एक्सपोज़र पा सकता हूँ। हम्म आप डीजे वाले के पास गए हम्म और आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सीडी वाले के पास चले गए। हाँ उस टाइम पे बर्नर सीडीज़ होती थी, वो ऊपर से डालो एक नीचे से आती है ना? इसको करेक्ट कॉपी पेस्ट करते थे। करेक्ट तो पैटर्न तो देखो आज भी यही एप्लीकेबल है। बिल्कुल। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ स्टेप 1 ये होगा हम्म कि आप अपने विसिटी में जाओ, फिगर आउट करो हम्म कि आपको कहाँ से कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो आपको नहीं आता है। हाँ, और उसको करने में आपको मजा आए। करेक्ट। मतलब आपको ये हो कि यार, अरे यार ये करके देखना है मुझे, हुँ, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस। मतलब जब मैं डीजे वाले के पास भी होता था ना, सीडी बर्न कर रहा होता था, वो पीछे गाने चल रहे होते हैं, आगे में मेरा ही काम कर रहा था, वो सीडी चलाना, सॉफ्टवेयर चलाना। तो जब जब पैशन होगा और आपको मजा आएगा ना, तो आप करते रहोगे। एक चीज़ है, अभी आई थिंक ये 15 साल से पहले की बात होगी आपकी, राइट? बिल्कुल। 15 और आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हरियाणा हो। से। ठीक है। तो अब जैसे कोई लड़का है आज तो 14-15 साल में कोई इतना वो नहीं हम्म। होता। बट आपने चलो ये स्टेप 1 के अंदर फिगर आउट कर लिया, ठीक है? और आपने एक टाइम पे आई थिंक 17-18 के आसपास एक डिसीजन लिया घर छोड़ने का, बिल्कुल। ठीक है? अभी तक ये बच्चा जिज्ञासु था, ये फिगर आउट कर रहा था, चीज़ें कर रहा था। अब आपने इतना बड़ा डिसीजन, मेरे को ये जानना है कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई और कमिटमेंट क्यों? वाज़ इट बिकॉज़ ऑफ द नेसेसिटी इन फैमिली की फाइनेंस की वजह से कोई चीज़ थी कि मुझे करना था मतलब और कोई हम्म। डू और डाई सिचुएशन थी या आपने खुद को फोर्स किया? नहीं, मैंने खुद को फोर्स किया, हुँ, क्योंकि आसपास जितनी भी चीज़ें मैंने करी, छोटी मोटी नौकरियां जो मैंने बताया, वहाँ मैं गया, डिश टीवी वगैरह। हुँ, और मैंने देखा कि ये सॉफ्टवेयर तो मैंने चला लिए अभी, हुँ, ये सारी चीज़ें मैंने चला ली है। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि सेम चीज़ हर दिन नहीं कर सकता। हुँ, लोग कहते हैं कि हर चीज़ सेम चीज़ करने से सक्सेस मिलती है, बट मेरे केस में डिफरेंट है। हुँ, मैं हर बार डिफरेंट चीज़ें करता हूँ तो मुझे सक्सेस मिलती है। तो मैं बोरियत हो गई थी मुझे यहाँ पे कि यार हो गया, और यहाँ मेरे ख्याल से मैं कर नहीं सकता। फिर मैं एक इंटरव्यू देने गया सोनीपत में, तो वहाँ अप्रिशिएट किया कि यार क्या बंदा है, लेकिन भाई तू है ना 17 साल का है, हुँ, अगले अंडर साल एज। 18 का हो जाएगा, आ जाना। हुँ, वहाँ मुझे बड़ी हिम्मत मिली कि नहीं, अब तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्योंकि जब आप बाहर आते हो, बड़ी बिल्डिंग दिखती है आपको, वो इन्वायरमेंट दिखता है, दिखते हैं इतने सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, और आपको कंप्यूटर से प्यार है, तो आप क्यों रहोगे फिर वहाँ पे? देन आप डिसीजन लोगे कि आपको यहीं रहना है, या फिर आपको अलग अलग छलांग लगानी है ज़िंदगी में और कुछ करना है फिर अभी। हुँ, तो छलांग लगाने का टाइम था, मतलब करो या मरो जो सिचुएशन थी वो थी, कि या तो अब भाग जाऊंगा, बोलूँगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और कुछ बन के आऊँगा, या फिर यहाँ बैठा रहूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई मैंने जल्दी छोड़ दी थी। हुँ, और मेरे फैमिली में जो मेरी दादी वगैरह थी, वो स्कूल प्रिंसिपल और ये सब हुँ, थे, हुँ। डिफरेंट एजुकेशन से आते थे, तो वो कहते थे कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है, मैं कहता था नहीं पढ़ना मुझे, मुझे 3-4 साल क्यों खराब करनी तो आपका कहाँ तक हुई थी फिर आपकी एजुकेशन अगर मैं पूछ है। सकूँ तो? मैं कभी बीटेक बोलता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ, बट एक्चुअल में जो हुआ था वो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, हाँ। फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा इंटरव्यू फैशन फैशन डिज़ाइनिंग में हो डिज़ाइनिंग। गया था। फैशन मेरे आसपास नहीं था। तो फिर मैं अम्बाला चला गया, किसी ने बोला कि यहाँ पे कंप्यूटर है और तू आ जा यहाँ पे, तो मैं बहुत सारी सीडीज़ डीवीडीज़ लेके, बैग लेके अम्बाला चला गया। तो वहाँ थोड़े दिन रुका था मैं, वहाँ मैंने आइडिया के अंदर काम किया था। बच्चे का पैटर्न देख रहे हो आप? हम्म एक्सपेरिमेंटेशन का। मतलब ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। इस चीज़ के लिए नहीं कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। इस चीज़ के लिए कि इसको ले लिया, इसका सार समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इसको ले लिया, इसका सार समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपके पास में उतना एक्सपोज़र था नहीं। तो आप पहले एक्सपोज़र ढूँढ रहे थे, साइकोलॉजिकली कि हाँ पहले हाँ एक्सपोज़र तो लूँ। तो बिल्कुल। अगर कोई लड़का है अभी कहीं पे भी, तो पहले उसको अपने आप को एक एक्सपोज़र देना है। प्लस आप में भूख थी। मुझे वो भूख दिख रही है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, बट और क्या? ये सीख लिया, हम्म और क्या? ये बिल्कुल। सीख लिया, और क्या? अगर आप भूखे नहीं हो, तो एनीवेज़ आप ग्रो नहीं कर सकते हो। कंफर्ट में बैठे रहोगे ना यार, कैसे ग्रो करोगे आप हुँ, कहोगे मुझे तो अच्छा घर है, 2 टाइम का 3 टाइम का खाना मिल रहा है, हुँ, दोस्त है, खेल रहा हूँ वहां पे जाके शाम को, गलियों में घूम रहे हैं, बातें मार रहे हैं, उससे अच्छा क्या है एक इंसान के लिए? हुँ, लेकिन अगर आपको कंफर्ट में रह के वही जिंदगी गुजारनी है,
अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत घूम लिए, बहुत दोस्त बना लिए और बहुत सेम रूटीन फॉलो कर लिया, कुछ करते रहना यार, एक बार जिंदगी मिली है, नॉट ओनली फॉर अस बट किसी की लाइफ में तो हेल्प होगी। और कुछ भी ड्रीम देख लो ना, जैसे मैं कहता हूँ कि सपने हमेशा देखने चाहिए, चाहे आप गाड़ी का देखो, घर का देखो, किसी भी चीज का देखो जो आपके लिए सूट करता है। जैसे मेरे लिए गाड़ी घर ये सपना नहीं था, कभी भी नहीं था मेरे लिए। कोई भी साइनी चीज ने मुझे कभी नहीं बुलाया, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्स से रिलेटेड साइनिंग चीज ने मुझे हर बार बुलाया है, बट उसके बाहर की दुनिया ने कभी मुझे नहीं पुकारा, कभी ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, नहीं। तो आप देखो क्या चीज आपको पुकार रही है, उसको पाने के लिए जिद करो ना, बोलो टाइमलाइन सेट करो कि यार इतने टाइम में मुझे पाना है, पाना है। आप छोड़ दोगे यार घर, वापस चले जाओ, घर थोड़ी परमानेंट छोड़ रहे हो आप, थोड़ी कुछ ऐसा है कि भाई अब मैं चला गया, अब पूरी जिंदगी नहीं आऊंगा। कर लो ना, जाओ, आपके अंदर जिद होनी चाहिए वापस घर जाने की। तो मेरे अंदर जब जिद थी वो कि नहीं मैं कुछ करके आऊंगा, तो ये था ना कि हाँ घर तो वापस जाना है, तभी तो हो पाया। अगर मैं कंफर्ट में बैठ जाता कि घर बोल के आ गया हूँ, नहीं हो रहा यार छोड़ देता हूँ, तो नहीं जा पाता ना। आज मम्मी पापा भैया भाभी मैं नहीं होता इन लोगों के साथ, उस परिवार के साथ, उस गांव के साथ, बट वो कमिटमेंट था और वो कमिटमेंट पूरा किया तो किया। जैसे आज आपकी तबीयत खराब थी, आपका कमिटमेंट था कि नहीं पॉडकास्ट करना है तो करना है, ओके मेयर, तो बोल देते कि नहीं यार ऐसा। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।